अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करने वाले हैं। 4 प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास जो बेसिक हैं, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपके पास MCQs में आती हैं, राइट। तो इसकी प्रैक्टिस जितनी इजी है उतना ज़्यादा ये एप्लीकेबल है, और इसका कोई ना कोई क्वेश्चन आता है आपके पास। अच्छा, अब आपने करना क्या है, फ़र्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। फ़र्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास सेम नंबर्स हों, लाइक 4 4 4 या 1/2 1/2 1/2, चाहे कितने भी हों, मीन ऑफ द वेरिएबल विद द सिमिलर ऑब्जर्वेशन इज़ कांस्टेंट से के, यानी जो भी नंबर है ना वही आ जाएगा उसके मीन में। यानी मैं अगर आपसे कहूँ कि 4 4 4 10 टाइम्स है तो उसका मीन भी क्या होगा, 4 होगा। अच्छा, ये आप निकाल के भी देख सकते हो। MCQ में ज़रूरत नहीं है, लेकिन CRQ में आप निकाल के बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हम मीन जब निकालते हैं तो हम सबको ऐड करते हैं वैल्यूज़ को और डिवाइड करते हैं कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो 4 टाइम्स 5 है, तो अगर मैं मीन निकालूँ तो वो आएगा 20/5। 5 ऑब्जर्वेशन है, इन सब का सम 20 है, तो 20/5 हो जाएगा 4। तो डायरेक्टली कांस्टेंट होता है या वही नंबर होता है, सही है। नेक्स्ट और सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। मीन इज़ अफेक्टेड बाय ओरिजिन, मीन इज़ अफेक्टेड बाय स्केल। ओके, तो अब ये क्या है, यानी अगर मेरे पास सपोज़ कर लें कि मेरे पास 3 नंबर्स का ले लेते हैं, 3 4 और 5 है। अब अगर मैं इसका मीन निकालूंगी तो ऑब्वियस बात है, इन सबको ऐड करूंगी तो 9 + 3 12 होता है। 12 / 3 का मतलब है मेरा आंसर आएगा 4। अब अकॉर्डिंग टू दीज 2 प्रॉपर्टीज़, अगर आपके पास कोई नंबर ऐड कराएं हम हर वैल्यू में, यानी यहाँ पे हर वैल्यू में एक एक नंबर ऐड करा दें और वो नंबर सेम हो। सपोज़ मैंने कहा कि मैं 2 को ऐड करा रही हूँ, तो ये बन गया 5, ये बन गया 6 और ये बन गया 7। अब जो मेरा मीन आएगा ना, आप कैलकुलेट करो तो ये 11 + 7 18, और 18 / 3 का मतलब है 6, सही है। तो इसका मतलब है इन दोनों में डिफरेंस भी, जो मीन टू मीन डिफरेंस आया है वो भी +2 का आया है, सही। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐड हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि हर वैल्यू में हम 10 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो अब आप न्यू मीन बताएं, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। लेट सपोज़ अगर यहाँ कहते कि हम द न्यू वैल्यूज़ आर मल्टीप्लाइड विद द 10 एंड फाइंड आउट द न्यू मीन, तो मेरी वैल्यूज़ हो जाती 30 40 और 50। अब अगर मैं मीन निकालती ना तो वो 40 ही आता, ये मेरा x बार होता, सही है। तो अब ये जो है ना, ये कहाँ से मिल रहा है मुझे, ये 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, जो पुराना वाला मीन था 10 से, तो 40 आ रहा है, सही है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्लस करोगे, यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई एडिशन कुछ भी करा सकते हो, चारों ऑपरेशंस। लेकिन एक बात याद रखना कि वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आपको क्या करना है, लाइक दे राइट द मीन ऑफ 3 नंबर्स इज़ x बार 4 नंबर्स दिए हुए, और फिर वो कह रहे हैं इफ़ वी ऐड 2 इन इंडिविजुअल वैल्यूज़ व्हाट वुड बी द न्यू मीन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ज़रूरी जो नहीं है इसमें कि वो आपको नंबर्स दें, डायरेक्टली पुराना मीन और नए मीन का रिलेशन भी पूछ सकते हैं। जैसे लेट सपोज़ उन्होंने कहा द प्रीवियस मीन ऑफ 3 नंबर्स इज़ 4, what would be the new mean if I add individual values 2 in it, या आप ऐड कर रहे हो 2 को, तो वही बात है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वैल्यूज़ ओरिजिनल दी हुई हो, मीन से मीन भी आप निकाल सकते हो, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ वेरिएबल x टेक्स द, अब इसकी एग्जांपल देख रहे हैं हम। आपके पास नंबर्स दिए हुए 4 5 8 6 2, फाइंड द मीन। सबसे पहले तो मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकलेगा, इन सब को मैं ऐड कर रही हूँ, तो मेरे पास आ रहा है 14 + 2 21 एंड 25, और कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 5 ऑब्जर्वेशन, ये वाली, सही। तो ये आ रहा है मेरा मीन कितना, 5। ये तो आ गया मेरा मीन। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं वो, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट 5 इज़ एडिड टू ईच ऑब्जर्वेशन व्हाट वुड बी द न्यू मीन। पहला पार्ट देख लें, पुराना मीन हमारा 5 था, यानी अगर मैं कह रही हूँ कि मेरी न्यू वैल्यू में हर वैल्यू, पुरानी वैल्यू x थी, उसकी हर वैल्यू में 5 ऐड हो रहा है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं सब में 5 5 ऐड करूँ और फिर मीन निकालूँ। दूसरा तरीका, आपका जो न्यू मीन होगा, बार लगाने का मतलब मीन होता है, वो न्यू मीन क्या होगा, पुराना मीन प्लस द नंबर एडेड,
सो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि मेरे पास नया जो मीन आ रहा है वो कितना है 10। सही है। तो जो भी इंडिविजुअल पे इफेक्ट पड़ा वही ओवरऑल पे इफेक्ट पड़ा। तो जैसे नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं 10 इज़ मल्टीप्लाइड विद ईच अदर ईच ऑब्जर्वेशन। अब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 पुराना मीन था, तो इक्वेशन अगर बनाने को बोले तो वो होगा 10x, और अगर मैं मीन लूँ दोनों का तो वो हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ प्रीवियस मीन विच इज़ 5। तो आंसर आ रहा है 50। अब यही चीज़ मैं आपको सॉल्व प्रॉपर वे में करके यहाँ बता रही हूँ। ये इक्वेशंस बनी हुई हैं। CRQ में आप डायरेक्टली मतलब 4 नंबर का ऑब्वियसली आया नहीं है, बट आता है तो आपको शो करना पड़ेगा हर वैल्यू को ऐड करके। लेकिन अगर नहीं आता तो डायरेक्टली आप मेरी तरह करोगे, यानी इंडिविजुअली ओवरऑल पे इफेक्ट दे। कैसे करोगे CRQ के लिए? आप हर वैल्यू को जो इंस्ट्रक्शन है उसको ऐड करोगे, और जैसे उन्होंने फर्स्ट पार्ट में कहा था कि 5 को ऐड करना है, तो हर वैल्यू में 5 ऐड करी, और फिर लास्ट में देखो आपने सम लिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो आप। तो यहाँ अगर मुझसे कहा जाए कि y बार निकालो, तो ऑब्वियसली व्हाट आई डिड 50 डिवाइडेड विद 5 विच इज़ 10 जो हमने निकाला था। इसी तरह अगर z बार निकालने को बोलेंगे तो 250 डिवाइडेड विद 5 जो कि हमारा आ रहा था 50। तो ये यहाँ पे CRQ के लिए इतनी लंबी कैलकुलेशंस है, अदरवाइज MCQ डायरेक्ट होगा। नेक्स्ट, सम ऑफ डेविएशन ऑफ x फ्रॉम इट्स मीन इज़ ऑलवेज 0। सम ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है? मतलब है कि मुझे करना क्या है, x माइनस एक्स बार, सही, और फिर उसका लेना है सम। तो ये हमेशा प्रॉपर्टी है कि ये इक्वल होता है किसके? 0 की। तो x माइनस एक्स बार इज़ इक्वल टू 0 सम है। अच्छा, क्वेश्चन में बता सकते हैं आपको कि ये -8 लिखा हुआ है, लेट्स सपोज, एंड दे आस्क यू व्हाट वुड बी द मीन, तो कंपेयर करके बता सकते हो कि x बार 8 है। दूसरी चीज़, इसको करते कैसे हैं? लेट्स सपोज हम प्रीवियस वैल्यूज़ ही ले लेते हैं, 4, 5 और 8, 6 और 25। अब मुझे करना क्या है? x माइनस एक्स बार। तो x माइनस एक्स बार का मतलब है हर वैल्यू में से x बार जो मेरा 5 था, मीन याद है ना पुराना 5 था, ये साइड में हुआ भी है, इसको हमें माइनस करना है सब में से। तो आप माइनस करोगे तो ऑब्वियसली ग्रेटर के साइन आते हैं। तो 4 माइनस 5 -1, 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 5 1, 2 माइनस 5 -3। इन सब को ऐड करो ना तो आपको देखोगे कि हाँ आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, यानी -1 1 को कैंसिल कर रहा है, 3 माइनस 3 को कैंसिल कर रहा है। तो आंसर आ रहा है आपके पास 0। ओके। अच्छा, अब देखो एक और सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑन 6 एग्जामिनेशन। 6 के 6 एग्ज़ाम्स के नंबर दिए हुए हैं। एवरेज ग्रेड मीन ही होता है, तो आपने क्या करना है? इन सबको ऐड करना है। ये देखिए मैंने किया है, ऐड करना है और डिवाइड करना है विद 6, क्योंकि 6 ऑब्जर्वेशंस है। जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ रहा है 450 डिवाइडेड विद 6 विच इज़ 75। अब जो फर्स्ट पार्ट है, देखो क्या करना है, न्यू वैल्यूज़ क्या है? x माइनस 50। तो यानी मुझे हर वैल्यू में से 50 को माइनस करना है। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकती हूँ मीन से। मीन से कैसे करूँगी? x बार लिखा, ओके, x बार माइनस 50 हो गया। अब x बार मेरा 75 था, माइनस करोगे तो क्या आ गया? 25। ओके। इसी तरीके से दूसरे में कह रहे थे 60 को ऐड कराना है, दोनों पे बार लगाओ। x बार मेरा 75 था जो मैंने अभी पीछे कैलकुलेट किया, 60 को ऐड कराओगे तो आएगा 135। नेक्स्ट 2x करना था, 2 मल्टीप्लाई कराओगे किससे? 75 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 150, राइट। और एक और है y बार इज़ इक्वल टू आपको करना है डिवाइड 5 से, तो ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 5 15। अच्छा, एक लास्ट वाली इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 50। 2x माइनस 50 का मतलब क्या है? पहले आपको 2 को 75 से मल्टीप्लाई कराना है, 150 आ जाएगा, फिर उसमें से माइनस करना है 50 को। बेसिक ऑपरेशंस में मिस्टेक करते हो, इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। ओके, आंसर क्या आ रहा है? 100। अब देखो एक और क्वेश्चन मैंने आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वही चीज़ है, पहले आप एवरेज या मीन निकालोगे, और मीन निकालने के बाद आप क्या करोगे? फर्स्ट पार्ट के लिए
40 को प्लस करा दोगे मीन में तो फर्स्ट आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे मीन को तो सेकंड आ जाएगा। आप वाई बार को थर्ड में डिवाइड करा दोगे 5 से, और इसी तरीके से लास्ट पार्ट तो वही है कि आपका जो भी मीन आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस करोगे क्या 50। तो ये क्वेश्चन आप खुद अटैम्प्ट करने वाले हो और आई होप कि अब आपको समझ आ गई होंगी प्रॉपर्टीज़। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी सिर्फ शो करने के लिए आती है, ये वाली मैं आपको बता देती हूँ कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ। ओके, द फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारे पास जिसमें हमने कहा था x माइनस एक्स बार। ये सिर्फ आपको या तो निकालने को आएगी, मतलब आपको दी हुई होगी, आपको आइडेंटिफाई करना होगा विच वन इज़ करेक्ट, या आपको जो है वो इस तरीके से मीन दे के पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड। और आई होप कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आप सब्सक्राइब कराओगे और आप भी करोगे। अल्लाह हाफिज़।